एवरीवन, आज फिर आए हैं हम अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में। इंडस्ट्रियल प्लॉट आपको जैसे कि पता है, पंजाब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट पंजाब के अंदर बहुत सारे कई कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कई कमर्शियल सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, इंडस्ट्रियल सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। लास्ट मंथ भी एक सेमिनार क्लास का यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसके अंदर इन्वेस्ट पंजाब के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऑनर्स आए थे जिन्होंने अपने एमएसएमईज और नए नए स्टार्टअप्स को एज ए फंडिंग और एज ए वहाँ पे सेट करने के लिए वहाँ पे अपने प्रपोजल सेंड किए थे। तो उसी के मद्देनजर मैं आपको गमाडा के अंदर, क्योंकि ये जो प्रपोजल जितने भी आ रहे हैं गमाडा की पैचिंग के अंदर आ रहे हैं, और जो ये मैप है मैं आपको पूरा का पूरा गमाडा का मैप आपको अभी एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ। जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल फेज के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो दो बेल्टों के अंदर आ रहे हैं। पहली बेल्ट आ रही है बन्नूड़ वाली, जो बन्नूड़ पैच है, जो भारतमाला परियोजना है। ये भारतमाला परियोजना हमारी कुराली से खरड़ से प्लांडरा के बैक साइड होते हुए लालड़ू से कट करती हुई, ये बन्नूड़ से कट करती हुई लालड़ू के 152 डीप जो है वहां पे जाके मैच करती है। और वही भारतमाला में से PR12 का जो ये पैच है ये निकल के आ रहा है, जिसको भारतमाला परियोजना का पैच बोल रहे हैं, जो गमाडा को एडजॉइन कर रहा है लालड़ू के साथ। लालड़ू को ज्वाइन कर रहा है आपका तेपला बन्नूड़ के साथ, और तेपला बन्नूड़ को ज्वाइन कर रहा है आपका खरड़ और कुराली के साथ। बड़े क्लियर सी चीज है। अब इसी के अंदर जो दो पैच आए हैं, इंडस्ट्रियल दो पैच निकल के आए हैं, एक ग्रीन और ऑरेंज पैच आया है और एक प्योरली रेड जोन डिक्लेयर किया है। जो ग्रीन और ऑरेंज पैच कौन से पैच होते हैं? ग्रीन पैच वो पैच होते हैं जिसके अंदर आप असेंबली प्लांट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेट करते हो, जहां पे स्मोक और नॉइस ये दोनों बहुत कम होते हैं, बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे ITCT हो गया, IT के सेक्टर्स हो गए, या पैकेजिंग के प्लांट हो गए, या जो असेंबली के प्लांट हो गए, वो सारे जितने भी प्लांट्स आते हैं वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन के अंदर आते हैं। तो जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है, जो ये वाला आपका रोड है ना जी, बन्नूड़ तेपला वाला, ये वाला, ये बन्नूड़ को आपका राजपुरा वाला चला जाता है। बन्नूड़ से तेपला जो रोड है, ये वाला जो पैच है, यहाँ पे वो जो ग्रीन पैच है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे वेयर हाउस है या फिर कोल्ड स्टोरेज है, ये सारे के सारे ग्रीन और ऑरेंज पैच के अंदर आते हैं। तो ये वाला पैच यहाँ पे राजपुरा बन्नूड़ तेपला इस जोन को दिया गया है। और जो रेड जोन है, ये लालड़ू जो है जी, लालड़ू को रेड जोन दिया गया है। यानी कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल, जितनी भी स्मोक वाली, जितनी भी स्टील के प्लांट आ रहे हैं, जितने भी डिस्टिलर्स हमारे आ रहे हैं जो स्मोक क्रिएट करते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े पैच जिनको चाहिए, जिसको कम से कम 20 एकड़ या 50 एकड़ का लैंड पैच चाहिए, तो वो लैंड पैच आपका मैन्युफैक्चरिंग और आपका इंडस्ट्रियल पैच आ रहा है, वो आया है जी लालड़ू के अंदर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आज आपको मैं ये क्लियर करने लग रहा हूं। पंजाब के मोहाली गमाडा के अंदर दो पैच आए हैं इंडस्ट्रियल के, एक ग्रीन और ऑरेंज पैच है जो बन्नूड़ तेपला रोड पे है, जो ये वाला रोड है तेपला वाला, इस पे मिलेगा आपको। और दूसरा जो पैच आया रेड जोन का पैच आया, जो स्मोक है, जिसमें नॉइस है, वो पैच आया है जी लालड़ू के अंदर। तो लालड़ू के अंदर जो अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इंडस्ट्रीज मूव कर रही है, बहुत सारे बिल्डर्स वहां पे आ रहे हैं। तो लालड़ू को हम आज आपको बड़ा क्लियर शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई लालड़ू आने वाले टाइम में ग्रो करेगा तो वो कौन कौन से कारण है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लालड़ू एज कंपेयर टू, अगर आप इंडस्ट्रियल पैच को देखते हो तो बन्नूड़ से ज्यादा लालड़ू ग्रो करेगा। उसके कारण कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्ट पंजाब के अंदर आ गया, गमाडा के अंदर ये लैंड आ चुका है, पहला कारण। दूसरा इसका बड़ा कारण है रेड जोन डिक्लेयर हो चुका है। रेड जोन की वजह से यहाँ पे सारी स्मोक और बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल या स्टील के प्लांट है वो सारे के सारे प्लांट लालड़ू की तरफ आ रहे हैं। तीसरा, यहाँ से 4 हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। PR10 जो आपको दिल्ली के साथ कनेक्ट करेगा, PR1 जो भारतमाला के साथ आपको कनेक्ट करेगा, PR12 जो आपको मोहाली के साथ कनेक्ट करेगा, और PR8 जो डेरा बसी पंचकुला के साथ आपको कनेक्ट करेगा। एक पैच ये है, एक पैच ये है, एक पैच ये है और एक पैच ये है। ऑलरेडी 3 पैच यहाँ पे NH 152, आप लोगों को पता है अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे है, जो दिल्ली से जो अपन दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, उसके बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र, ये वाला जो रोड है इसको NH 152 बोल देते हैं हम। ये ऑलरेडी आ रहा है, ये आप सभी को पता है, लालड़ू के पास से क्रॉस करके जाते हैं, तो पहला ऑलरेडी आपको दिख रहा है। सेकंड जो भारतमाला को पैच अटैच कर रहा है लैली के पास, वो वाला आपका PR12 है जो आपको भारतमाला के साथ एडजॉइन करना है, भारतमाला के साथ आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है ताकि आप मोहाली के अंदर
कुराली के अंदर और खरड़ के अंदर और लाडरा के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर जाओ, आपको जीरकपुर से घूम के आने की जरूरत नहीं है। दूसरा पैच ये है। तीसरा पैच आपको ओल्ड शिमला, जो ओल्ड शिमला रोड जिसको बोल देते हैं, उस वाले रोड को PR10 है, उसको बोल रहे हैं PR10 को हम, वो भी लालू के अंदर से क्रॉस कर रहा है। चौथा जो हमारा आइसर है या फिर जो हमारी अमेठी यूनिवर्सिटी है, जो फिर हमारी बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, वहां से जो PR8 निकल रहा है वो भी डेरा बसी हल्दीराम के पीछे से आता हुआ यहाँ अपने जो लालड़ू के पैच को है वहां से कनेक्ट करते हुए तोफूपुर एक गांव आता है, तोफूपुर गांव के पीछे से वो निकलता हुआ पंचकुला के जो NH7 है उसको कनेक्ट कर रहा है। तो 4 हाईवे आने की वजह से इस छोटे से शहर का इतना ज्यादा अभी ग्रोथ आ रहा है। जो आज से 2023 के अंदर जो 8,000 रुपए गज की जगह थी, या जो जिस किले की कीमत जमींदार 30 से 40 लाख रुपया मांग रहा था, आज वो प्लॉट की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। जो 30 से 40 लाख रुपए का किला था, आज वो 1.5 से 2 करोड़ का किला हो चुका है। जो प्लॉट 8,000 रुपए पर गज का रेट था, वो 20 से 25,000 रुपए पर गज हो चुका है। तो सबसे बड़ा कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, लालड़ू ग्रो क्यों कर रहा है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं। और अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से निकल के आता है, आपके पास कुराली में भी एक पैच है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास खरड़ में भी एक पैच है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास खरड़ बन्नूड़ रोड जो जिसको लांडरा रोड बोलते हैं, वहां पे जैसे ग्रीन वुड्स है, MR है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज है, वो वाला पैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बन्नूड़ में भी आप अपने लिए प्लॉटिंग ले सकते हो, बन्नूड़ तेपला हो गया, बन्नूड़ राजपुरा हो गया, वहां पे भी बहुत सारी सोसाइटीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बन्नूड़ से जीरकपुर ये वाला जो पैच है जो NH64 के नाम से मशहूर है, NH64 के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरकपुर से डेरा बसी लालड़ू वाला जो पैच है आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पंचकुला एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इतने सारी जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की इतनी सारी सोसाइटीज हैं, इतने सारे एरिया हैं, तो अब हम इतने सारे जब एरिया हो गए तो पजल हो जाते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे हमें आज हम 10 रुपया लगा रहे हैं तो कल 20 रुपया या 30 रुपया या 10 का 12 रुपया हमें मिलने वाला है। तो इस जोन को, इस एरिया को कौन आपको अच्छे से बता सकता है? वो बंदा अच्छे से बता सकता है जो यहाँ से 10 से 15 साल से इस लाइन के अंदर वर्क कर रहा है, पहली चीज। या सेकंड, वो बंदा आपको, वो इंसान आपको अच्छे से क्लियर कर सकता है जिसको गमाडा का मास्टर प्लान, पूरे एरिया का क्या ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, वहां पे बाढ़ का इलाका तो नहीं है, वहां पे पानी की मार तो नहीं होती, वहां पे इंडस्ट्रियल पैच ज्यादा तो नहीं है, वहां पे कंपनीज ज्यादा तो नहीं है, वहां पे इंस्टीट्यूट्स ज्यादा तो नहीं है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, वो जो इंसान इस जगह पे वर्क कर रहा है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। आपका 10 रुपया आने वाले 2 साल के अंदर वो 20 या 10 रुपया 30 या 10 रुपया 12, क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से वो इतना ग्रो करेगा और या फिर वहां का वहां पड़ा रह जाएगा। तो आज ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। लालड़ू के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 के कितने बनेंगे, बन्नूड़ में आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 के कितने बनेंगे, बन्नूड़ जीरकपुर पे इन्वेस्ट करते हो तो कितना बनेगा, बन्नूड़ लांडरा रोड पे इन्वेस्ट करते हो तो 10 का कितना रुपया आपका आने वाले 2 से 5 साल के अंदर बनने वाला है। क्लियर फैक्टर्स के साथ मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, कौन से पैच के ऊपर, सोसाइटीज के मैं नाम नहीं लूंगा, ABC से मैं आपको उन सोसाइटीज का नाम बताऊंगा, कहां पे आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो, कहां पे इन्वेस्ट आपको करना चाहिए और कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, किन प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, किन का टाइटल क्लियर है, किन के CLU स्टेप्स जो होते हैं अप्रूवल के वो क्लियर है, या किन के रेरा के साथ कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें रेरा भी आ रहा है, गमाडा भी आ रहा है, लेकिन आज भी वहां पे खेती हो रही है 2-2 साल से, वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। और एक चीज और आपको मैं क्लियर कर देता हूं, रेरा का होना ना होना इतना मायने नहीं रखता, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं कई ऐसे अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न हमें इन एरिया के अंदर मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। और इसके अंदर आज ज्यादातर मेरी जो वीडियोस रही है वो ज्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के ऊपर रही है, लेकिन आज मैं इसके वीडियो के साथ, इस एरिया और इस फेज के साथ मैं आपको ये बन्नूड़ और लालड़ू के फेज के साथ, इन दोनों फेज के साथ इंडस्ट्रियल पैच के लिए, ज्यादातर मेरे को अभी जो क्वेरीज आ रही थी आप इंडस्ट्रियल पैच के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे, अगर किसी दिल्ली, फरीदाबाद, NCR, हिमाचल या फिर कहीं बाहर के बंदे ने मोहाली के अंदर इंडस्ट्रियल में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहने वाला है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, पोजेशन के लिए और रेट वाइज कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहने वाला है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं।
बन्नूड़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कौन सा पैच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आप लालड़ू में इन्वेस्ट करते हो तो कौन से वाले प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे प्राइम रहने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ, टाइटल क्लियर होने के साथ, अप्रूवल के साथ, एमिनिटीज, ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो आपको क्लियर प्रोवाइड करेगा। तो हम अभी मूव करेंगे बोर्ड्स की तरफ। आपको मैं एरिया पहले डिफाइन करता हूं जी। लालड़ू को मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं बार बार पिच इस वजह से करता हूं क्योंकि रेड जोन के अंदर है, हाईवे बहुत निकल रहे हैं, लोकेशन बहुत प्राइम है, बिल्डर बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं और पैच बहुत सस्ता है। पैच सस्ता होने का कारण ही सबसे बड़ा कारण होता है इन्वेस्टमेंट का। जहां पे ऑलरेडी 1 लाख रुपया पर गज जगह है तो वहां तो पहले ही बहुत पीक हो चुका है। जहां पे अभी 20,000 रुपया गज या 15,000 रुपया गज जगह है तो इन्वेस्टर हमेशा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड यूजर इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए पे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 10,000 से लेके 15,000 रुपए पे। तो ये पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करूंगा। हाईलैंड में आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस रेट के अंदर आपको आज की डेट के अंदर भी वहां पे प्लॉटिंग 500 गज से लेके 1000 रुपए गज तक की मिल सकती है। तो अभी इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, फेज 2 की तरफ मूव करते हैं। तो मैं 2 प्रोजेक्ट का एक टाइटल लेके चलूंगा लालड़ू के अंदर, हाईलैंड प्रोजेक्ट और एक हमारा HMT प्रोजेक्ट रहेगा। दोनों रेरा अप्रूव्ड है, दोनों पोजीशन के लायक हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन दोनों की टक्कर में किसका पलड़ा थोड़ा सा भारी और किसका पलड़ा थोड़ा सा कम है, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी क्लियर करूंगा। पोज करते हैं। तो अभी ये गूगल मैप है, गूगल मैप के थ्रू मैं आपको बन्नूड़ से लालड़ू इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी आपको क्लियर करने लग रहा हूं और जोन आपको क्लियर करने लग रहा हूं। ये बन्नूड़ है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बन्नूड़ का पैच रहेगा। वहां से ये कनेक्टिंग रोड आने लग रहा है जिसको आप भारतमाला भी बोल सकते हो। भारतमाला ये परियोजना आने लग रही है और ये नहर के इधर से ऐसे पास करके चली जाएगी। ये वाला जो हमारा NH 152 है, NH 152, ये देखिए NH 152 है। ये जो एरिया है लालड़ू है, वो एरिया बन्नूड़ है। तो ये दोनों ही इंडस्ट्रियल पैच रहने वाले हैं। ये बन्नूड़ से जो आपका चितकारा यूनिवर्सिटी, ज्ञान सागर, ये वाला कॉलेज आपका राजपुरा वाला रोड रह जाता है। ये वाला रोड जो आपका रहेगा, जो खेड़ी वाला रोड होता है ना, तेपला वाला, वो तेपला वाला रोड ये है। तो ये तेपला वाला ये इंडस्ट्रियल पैच है, ठीक है जी। और आपका ये वाला लालड़ू वाला, ये दोनों लगभग इंडस्ट्रियल पैच आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहने वाले हैं। ये ग्रीन और ऑरेंज जोन है, ये वाला जो जोन है आपका सारा का सारा रेड जोन है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेंगे। तो अभी हम लालड़ू की ही बात करते हैं। तो ये जो लालड़ू का एरिया है, लालड़ू के अंदर जो अभी आपको एरिया में डिफाइन करने लग रहा हूं, अभी हम पिक करते हैं लालड़ू को। ये अगर हम यहाँ पे मूव करना शुरू करते हैं लालड़ू की तरफ, अगर हम चलते हैं, ये लालड़ू शहर आ जाता है। यहाँ से जो ये रोड जाने लग रहा है, म्यानपुर रोड जिसको बोल देते हैं, या फिर हंडेसरा रोड जिसको बोल देते हैं, हंडेसरा रोड है जी। इस हंडेसरा रोड के ऊपर यहाँ पे बल्लोपुर एक गांव आता है। बल्लोपुर गांव से पहले ये देखिए आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी। लगभग इस हाईवे से यहाँ का जो डिस्टेंस है 3.5-4 किलोमीटर के तकरीबन ये रहने वाला है। इंडस्ट्रियल सिटी है, 165 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रेरा गमाटा अप्रूव्ड रहने वाला है। इसमें 2 पैच है, एक पैच का अप्रूवल आ चुका है, दूसरे पैच का अप्रूवल अभी पेंडिंग है, उसके लिए फाइल लग चुकी है। तो ये हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी है। अगर आप बात करते हैं लालड़ू के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल पैच की अगर मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे मेन जो रहने वाला है वो है जी आपका हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी। अब हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी के बाद में अगर मैं इसी रोड को आगे कंटिन्यू करता हूँ, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज, मलकपुर गांव, ये हंडेसरा रोड जा रहा है जी। यहाँ पे है ये हंडेसरा। हंडेसरा के अंदर आप सभी को पता है महिंद्रा का, स्वराज का एक प्लांट ऑलरेडी है, दूसरा प्लांट यहाँ पे लगने जा रहा है। तो इसी से कुछ पहले एक रोड ये जा रहा है, ये वाला रोड, जो ये रामगढ़ वाला जो ये रोड जा रहा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है HMT के नाम से। मैं अभी आपको वो भी फोकस करूंगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जड़ोद से आगे की तरफ पड़ता है, यहाँ से आपकी भारतमाला निकल रही है। भारतमाला का जो फेज है वो यहीं से क्रॉस करके जा रहा है। लगभग इधर आपका वो HMT का प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लोकेशन पे है, बहुत अच्छा एप्रिशिएशन देके जा रहे हैं। पर दोनों के अंदर अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ, अप्रूवल्स की बात करता हूँ, एमिनिटीज की बात करता हूँ, बजट की बात करता हूँ, रेट की बात करता हूँ, तो उसमें कौन से वाला थोड़ा सा 19
नीचे है, 20 ऊपर है, तो वो आपको पैरामीटर्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आप कल को अगर डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए क्लियर हो भाई, आपको क्रिस्टल क्लियर, मेरा फोकस, मेरा टर्न क्या रहता है, आपको एक क्रिस्टल क्लियर है भाई, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर लालड़ू सिटी के अंदर, तो आपको कौन से वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको दोनों कंपैरिजन के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहने वाला है। तो अभी जो हम लालड़ू के दो प्रोजेक्ट की मैं बात करने लग रहा था, एक हाईलैंड प्रोजेक्ट था, हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी, और सेकंड प्रोजेक्ट था एचएमटी। तो ये वाला एचएमटी प्रोजेक्ट रहेगा, और यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट की बात करूंगा। एरिया रहेगा, प्रोजेक्ट रहेंगे इंडस्ट्रियल, एरिया रहेगा लालड़ू, पंजाब के अंदर ये प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, दोनों के दोनों फेज पंजाब के अंदर है। रेड जोन बड़ा क्लियरली है, ये रेड जोन के इंडस्ट्रियल फेज रहेंगे। रेड जोन का मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, फार्मास्यूटिकल, स्टील प्लांट, जो स्मोक और नॉइज पोल्यूशन करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके लिए एरिया रहने वाला है। तो पहले मैं बात करता हूँ हाईलैंड इसकी एचएमटी सिटी की। एचएमटी सिटी में जो पहला पैरामीटर है उसकी लोकेशन, अप्रूवल्स, उसकी कॉस्टिंग, उसका एरिया, उसकी एमिनिटीज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। तो पहले हम फोकस कर रहे हैं एचएमटी प्रोजेक्ट को। एचएमटी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सेम लालड़ू के अंदर रहने वाली है, इसके साथ आपका हंडेसरा रोड के साथ इसकी पैचिंग पड़ती है, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा पार्ट अंबाला के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं ये भारतमाला परियोजना, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, भारतमाला परियोजना, जो हमारी भारतमाला परियोजना है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज है। मतलब कल को आपके अगर आप इंडस्ट्रियल पैच यहाँ पे सेटअप करते हो तो कल को जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं, जितना भी आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, तो अगर ये भारतमाला परियोजना ऐसे जा रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट को बहुत थोड़ी सी दूरी के ऊपर आप इसको एंटर कर सकते हो। आपको ज्यादा गलियों में या फिर कहीं सड़कों में ज्यादा आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भारतमाला परियोजना के साथ थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट अटैच हो जाता है। तो लोकेशन की अगर बात करते हैं तो लालड़ू के अंदर प्राइम प्रोजेक्ट के प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, और इसकी जो टोटल यूनिट है 200 एकड़, 200 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। रेरा की अप्रूवल्स इसके पास है, इन्वेस्ट पंजाब के अप्रूवल्स इसके पास है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स इसके पास है। और अप्रूवल्स की अब हम आते हैं, अप्रूवल की बात करता हूं तो रेरा का अप्रूवल है इस पे, पंजाब गवर्नमेंट का अप्रूवल है इसके ऊपर। ठीक है जी, सारे जितने भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं इसके ऊपर सारे के सारे अप्रूवल्स यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग की अगर यहाँ पे 14,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए पर गज की कंपनी की डिमांड है, लेकिन आपकी जो डील क्लोज हो जाती है वो यहाँ पे 11,500 से लेके जो लास्ट डील क्लोज हो जाती है वो 12,000 पर गज के ऊपर आपके डील यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अगर आप बात करते हो कॉस्टिंग की एचएमटी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पे 500 गज का प्लॉट लेते हो तो भी आपकी डील यहाँ पे लगभग क्लोज हो जाती है। मैं आपको बड़ा लास्ट वो दे रहा हूँ ताकि आपको इसका डिसीजन लेने के अंदर इजी रहे, भाई हमारी लास्ट डील कहाँ पे क्लोज होती है, क्योंकि रेट 14 से 15 है, लेकिन जब आप उसको क्लोज करने जाओगे, जब आप अपनी डील्स के पैरामीटर क्लियर करोगे तो लास्ट 15.5 से लेके 12,000 वो आपकी पेमेंट मेथड के ऊपर, आपकी पेमेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत लंबा टाइम ले रहे हो तो वो आपको 12 का रेट लगेगा, लेकिन आप अगर बहुत जल्दी से क्लोज कर रहे हो तो आपका लास्ट 15.5 के अंदर आपकी डील यहाँ पे क्लोज हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है, अगर रीसेल में ले रहे हो तो रीसेल में ये रेट बढ़ भी सकता है और रीसेल के अंदर ये रेट थोड़ा कम भी हो सकता है। तो जो मैं ये रेट की बात कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ इन्वेस्टर्स के पास ये प्लॉट पड़े हैं, मैं उनके रेट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे इन्वेस्टर्स के पास जो प्लॉट हैं वो 11.5 से लेके 12 तक की लैंडिंग वो मुझे कह रहे हैं भाई आप अपने किसी नॉन को ये प्लॉट आप दे सकते हो। तो 500 गज का यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा और 1000 गज का आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉटिंग मिल जाती है। एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका लालड़ू के अंदर जड़ोत वाले रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 500 गज 1000 गज के आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेंगे, जिसके अंदर 10-10 फुट का आपको भरम मिलेगा, 60 और 80 फीट के यहाँ पे रोड मिलेंगे। एंट्री का जो रोड है इसका रहने वाला है वो 100 फुट का रहने वाला है। और एमिनिटीज की अगर बात करते हैं, जैसे कि रेरा के प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, एक यहाँ पे आपको प्रॉपर एसटीपी प्लांट चाहिए,
एक पीटीपी प्लांट चाहिए, एक डब्ल्यूटी प्लांट चाहिए। तो ये तीनों प्लांट आपको यहाँ पे मिलेंगे। वेस्ट प्लांट है, स्टोरेज प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और वाटर प्लांट भी होता है, जैसे सीवरेज 2 पाइपलाइन इसके अंदर ऑलरेडी चलेगी, एसटीपी प्लांट वाली जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाली है, और एक फ्रेश वाटर जो आपको चाहिए बर्तनों के लिए, पेंट्री के लिए आपको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फ्रेश वाटर की एक पाइपलाइन चाहिए, वो पाइपलाइन यहाँ पे चलेगी। साथ में इसका रेन हार्वेस्टिंग की एक पाइपलाइन यहाँ पे आपको चलेगी। तो प्रॉपर ये ऑलरेडी मैनेज है, ऑलरेडी डिले में आई है। मैं आपको एक वीडियो भी अटैच करूंगा जो वहाँ के एमनिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट एमनिटीज है, उसकी भी वीडियो इसके अंदर मैं अटैच करूंगा ताकि आपको क्लियर है। 60 फीट से लेके 80 फीट के वाइड रोड रहने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल पैच है, हैवी व्हीकल्स आएंगे। 10-10 फीट का यहाँ पे भ्रम रहने वाला है हर प्लॉट के आगे। अंडरग्राउंड वायरिंग रहने वाली है इसकी, जो वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, पोल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 3 फेज के, हैवी फाइल्स के यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। प्लॉट आपको 500-1000 रुपए पर गज के यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, पर गज का रेट नहीं, 500 गज और 1000 गज के यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। तो अगर मैं एमिनिटीज की बात करता हूँ तो रेडी टू पोजेशन है। 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर आपको पोजेशन पूरा डिलीवर हो जाता है। अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो 100% पेमेंट देके रजिस्ट्री करवा के आप यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो, अगर आपने वेयर हाउस बनाना है या कोई अपनी एमएसएमई का प्लांट लगाना है। तो ये बात रहेगी एचएमटी की। ऑलरेडी आप इसमें इंस्टा पे एड्स देख रहे होंगे, फेसबुक पे इसकी बहुत एड चल रही हैं। अगर आपने बहुत अच्छे डिस्काउंट पे डील क्लोज करनी है तो मेरे पास ये रीसेल के प्लॉट है, मैं आपकी बहुत अच्छे रेट पे यहाँ पे डील क्लोज करवा देता हूँ एचएफटी प्लॉट की, एचएफटी प्रोजेक्ट के अंदर। अब आ जाइए जी, सेम कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर। लोकेशन की बात करते हैं, सेम एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे हैं ये लोकेशन में, क्योंकि ये भी सेम लालनू के अंदर हंडेसरा रोड के ऊपर रहेगा। ये थोड़ा सा पहले आ जाता है, ये फर्स्ट कम है, ये पहले आ जाता है, और उसके बाद ये भारत आई, उसके बाद ये एचएमटी आता है। तो पहले अगर हंडेसरा रोड पे आते हो तो पहले हाईलैंड प्रोजेक्ट आएगा, फिर ऐसे घूमने के बाद आपका एचएमटी आता है। लेकिन भारतमाला परियोजना से इसकी दूरी है, ये बहुत क्लियर है, जितना ये क्लोज है ये उतना ही दूर है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भारतमाला से इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी दूर रहने वाली है, इसकी पैचिंग थोड़ी सी दूर रहने वाली है, अगर आप ये सोच के चलते हो। 165 एकड़ का प्रोजेक्ट है जी, जैसे ये 200 एकड़ का है, ये 165 एकड़ का है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टाउनशिप मिलेगी। यहाँ पे रेजिडेंशियल भी मिलेगा, यहाँ पे कमर्शियल भी मिलेगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल भी मिलेगा। तीनों पैच है, तीनों के रेरा अलग है, तो ये अच्छी बात है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसको मैं एक स्टार दूंगा इस मामले में। और यहाँ पे अभी हम जो स्टार की बात करते हैं, भारतमाला परियोजना के साथ कनेक्टिविटी की वजह से इसमें 2 स्टार है, ठीक है जी। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो अब आ जाते हैं जी सेकंड अप्रूवल। सेम इसमें रेरा का अप्रूवल है, सेम अगर इधर बात करते हैं तो रेरा का अप्रूवल है, और कहीं ना कहीं कुछ एक फेज में इसमें गमाडा का भी अप्रूवल इसको मिला हुआ है। तो अप्रूवल्स दोनों के इक्वल रहने वाले हैं, तो दोनों को ही सिंगल स्टार मिलता है। यहाँ पे दोनों के रेरा के अप्रूवल्स है, तो दोनों सेम पैरामीटर के ऊपर है। कॉस्ट की अगर बात करते हैं, अब आ जाते हैं जी कॉस्ट, तीसरा पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 15,000 रुपए पर गज का रेट है, लेकिन जो आपकी डील यहाँ पे क्लोज होती है, मिनिमम से मिनिमम 12,500 से लेके 13,000 रुपए के अंदर यहाँ पे डील क्लोज होती है। तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपए का दोनों के अंदर 1,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। जो ये डिफरेंस है ये 1,000 रुपीज का रहने वाला है, ये लेस है और ये 1,000 मोर है। तो इसमें ये डबल स्टार ले जाता है एचएमटी, और इसमें मिलता है आपको सिंगल स्टार अगर हम पोस्टिंग की बात करते हैं तो। ऑन टेबल हल्का फुल्का शायद यहाँ पे रिगार्ड हो सकता है, किसी के पास रीसेल का है तो शायद आपको 12,000 के अंदर भी शायद अलॉटमेंट दे दे। मैं पक्का नहीं कंफर्म करता, क्योंकि कई बार लोग इसी वीडियो को पकड़ के आगे तक शो कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं 12,000 रुपए में आपकी डील क्लोज हो सकती है अगर किसी को अर्जेंट सेल करना है। अदरवाइज 12,500 से लेके 13,000 से कम इसमें डील क्लोज होने का कोई पैरामीटर है ही नहीं। अब आ जाते हैं जी एरिया की अगर बात करते हैं, लास्ट जो नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो रहेगा एरिया। अगर एरिया हम इसमें बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 165 एकड़ है, जिसमें से पहले 10 फेज रेजिडेंशियल है, उसके बाद में 40 फेज का इंडस्ट्रियल पैच 1 है, फिर रेजिडेंशियल आ जाता है 28 एकड़ का, फिर उसके सामने इंडस्ट्रियल पैच आ जाता है। तो इस टाइप से एरिया रहेगा।
थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर पैनल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा इसका एरिया रहने वाला है। एचएमटी का बिल्कुल क्लियर कट चकोर एरिया रहने वाला है। तो ये भी थोड़ा सा रोल थोड़ा सा इसमें एक मैं कहूँगा तो ये थोड़ी सी मेरे लिए नेगेटिविटी है। अगर मैं एरिया वाइज इसको क्लियर करता हूँ तो एरिया इसका बिल्कुल रिफाइन है और इसमें थोड़ा सा जिगजैग फॉर्मेशन है, थोड़ी बेढंगी सी फॉर्मेशन है, तो इसको डबल स्टार मिलेंगे एचएमटी को। इसको मैं एक सिंगल स्टार देना चाहूंगा एरिया को लेके। एमिनिटीज की अगर बात करते हैं, एमिनिटीज में आपका पहली एमिनिटी आती है एसटीपी प्लांट, सेकंड एमिनिटी आती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तीसरी एमिनिटी आती है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉरी ये आपका रेन हार्वेस्टिंग, फोर्थ आता है आपका कमर्शियल, सिक्स आती है 60 से 80 फीट के वाइड रोड, सेवंथ आती है अंडरग्राउंड वायरिंग, एट्थ आती है आपकी जो इंडस्ट्रियल पैच को चाहिए वेनिंग है और बहुत सारी चीजें हैं। तो एमिनिटीज की अगर बात करते हैं तो लगभग सारी एमिनिटीज दोनों के सिंगल स्टार रहने वाले हैं, मतलब दोनों ही सेम पैरामीटर के ऊपर है, क्योंकि रेरा के प्रोजेक्ट है। रेरा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एमिनिटीज रेरा एचएमटी प्रोवाइड करेगा वही हमारी जो एमिनिटीज है हाईलैंड को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दोनों पैरामीटर्स में अगर आप वेटेज लेके चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉस्टिंग की बात करता हूँ, अगर ये आ जाते हैं, लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन एचएमटी को डबल स्टार है। अप्रूवल्स की बात करते हैं तो दोनों सिंगल स्टार के ऊपर है, सेम है। कॉस्ट की बात करते हैं तो डबल स्टार है एचएमटी को, क्योंकि 1000 रुपए का दोनों के बीच में डिफरेंस रहने वाला है। अगर एरिया की बात करते हैं तो लगभग दोनों बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्लियर कट है, वो थोड़ा जिगजैग इधर उधर है। और अगर एमिनिटीज की बात करते हैं तो एमिनिटीज के अंदर दोनों लगभग इक्वल रहने वाले हैं, क्योंकि रेरा के प्रोजेक्ट की एमिनिटीज इक्वल ही रहती हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है, अगर आप इंडस्ट्रियल पैच में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये मेरे अकॉर्डिंग लालडू का जो पैच है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप ग्रीन भी लगा सकते हो, यहाँ ऑरेंज भी लगा सकते हो, तो रेड जोन तो आपको मिला हुआ ही है। तो अगर मैं अप्रूवल की बात करता हूँ, जोन्स की अगर बात करता हूं, जब किसी प्रोजेक्ट को हायर अप्रूवल मिल जाता है ना, जैसे इसको रेड जोन मिला हुआ है, तो ग्रीन, ऑरेंज, येलो ये सारे तो ये लगा ही सकता है, लेकिन जिसको ग्रीन मिला हुआ है वो रेड जोन की नहीं लगा सकता, या जिसको ऑरेंज मिला हुआ है वो रेड जोन की नहीं लगा सकता। तो कभी भी इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लालडू की तरफ इन्वेस्ट करना एज कंपेयर टू तेपला या बंदूड़ की तरफ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो बनाई है, ये अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2026 का है, रेट रिवाइज होते रहते हैं। तो रेट जब आप फाइनल करेंगे तो रेट लगभग इनमें ये डिफरेंस 1-2 हजार का 500 का रहने वाला है, और वो डिपेंड करता है जी प्रोजेक्ट को जिस टाइम पे वो रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा है। फॉर एग्जांपल एचएमटी जब लॉन्च हुआ था 2023-24 में हुआ होगा, ठीक है जी, तब जो रेट का जो रॉ मटेरियल था, जमीन थी, वो सस्ती मिल रही थी। जब ये लॉन्च हुआ 2025-26 में, 24-25 में, ये मान के चल लेते हैं जी 2024 और 2025 में हुआ है, तब रेट की जो कीमत थी, जो रॉ मटेरियल था, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया। इस वजह से इनको ये वाली कॉस्टिंग पड़ रही है, इस वजह से इनको ये वाली कॉस्टिंग पड़ रही है। तो ये आपको देखना है एज ए क्लाइंट एंड एज ए इन्वेस्टर, या एज ए आप अगर अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो एंड यूजर, आपको रेट कौन सा सेट बैठ रहा है। दोनों प्रोजेक्ट अपनी जगह पे प्रॉपर वैल्यू रखते हैं, दोनों प्रोजेक्ट बहुत प्राइम है, दोनों प्रोजेक्टों की क्वालिटी है। लेकिन अगर 19-20 की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे हाईलाइट थोड़ा सा 19 लगता है, और कहीं ना कहीं ये मुझे हल्का सा 20 लगता है। क्यों? रेट भी थोड़ा सा कम है, सेकंड भारतमाला योजना के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, थर्ड यहाँ पे ऑलरेडी जैसे बर्जर पेंट है या एएमटी है, कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की जड़ में लगे हुए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे लेबर और ये सारी एमिनिटीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी जंगल बोल सकते हो आप, अभी है तैयार हो रहा है, मतलब सड़कें डल रही हैं, एमिनिटीज धीरे धीरे आ रही है, तो मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ऑलरेडी आपका पोजेशनेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको बहुत अच्छी डील अगर चाहिए, आपको बहुत अच्छा रेट अगर चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट की जा रहे हो, इंडस्ट्रियल पैच के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कृष्ण के नाम से मेरा पेज रहने वाला है। मेरे YouTube चैनल को भी आप क्लिक कर सकते हो। YouTube चैनल पे मैं वीडियोस डालता हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मेरा नंबर है 9215292152 अगेन 52
551 92 551 ये मेरा नंबर रहने वाला है। अगर आपको इन दोनों प्रोजेक्टों में कहीं पे डील अच्छी क्रैक करनी है, रीसेल का अगर आपने प्लॉट लेना है या कंपनी के थ्रू आपने अगर लेना है, तो कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो रीसेल पे कंपनी के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि बंदों ने अभी सिर्फ अलॉटमेंट ले रखी है, बंदों ने अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई। जिनकी रजिस्ट्री है वो क्लाइंट के थ्रू आपको सेल होएगा, जिनकी कंपनी के पास अभी अलॉटमेंट ही है सिर्फ कस्टमर के पास, वो कंपनी की तरफ से आपको डील क्लोज होएगी, आपको वहां से रजिस्ट्री हो जाएगी। तो पोजेशनेबल दोनों प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, दोनों बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो फर्दर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लालड़ू के अंदर अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लालड़ू की मुझे छोटी छोटी बारीकी का, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट का, छोटे छोटे गांवों से कनेक्टिविटी का बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो लालड़ू में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे को फर्दर कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझसे आइडिया ले सकते हैं भाई हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जेन्युइन और रियल क्लाइंट्स की मुझे कॉल कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इनमें से कहीं पे भी इन्वेस्ट करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कीजिए, मैं आपकी बहुत अच्छी और प्योरली डील क्लोज करवाऊंगा, कंपनी के थ्रू करवाऊंगा। ये बड़ा क्लियर है, दोनों पार्ट में कंपनी के थ्रू डील क्लोज होगी, डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर डील क्लोज नहीं होगी। ये मेरा बड़ा ओपिनियन है, क्लियर कट ये मेरा रिप्लाई आपको रहने वाला है। थैंक यू। मैं कॉल कर सकते हैं, या इसमें से कुछ और एमिनिटीज या कोई और कंटेंट आपको क्लियर करना है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू जी।